हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस जानते हैं क्या होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो टोटल मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। सबसे पहले प्रॉपर इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। डिस्टेंस इज द टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रिगार्ड टू द डायरेक्शन. We can define distance as how much ground an object has covered despite its starting or ending point. तो सपोज एक स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एक ऑब्जेक्ट है। सपोज स्टार्टिंग पॉइंट पे है ऑब्जेक्ट, वो मूव करता है बी तक, उसके बाद बी से सी तक जाता है, उसके बाद सी से वापस ए तक आ जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं पहले इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में गया। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस विल बी डिस्टेंस इक्वल टू टोटल सम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। या डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं हम लोग, जैसा कि डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, विदाउट एनी रिगार्ड टू द डायरेक्शन। तो ये होती है डिस्टेंस की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस से थोड़ा सा अंतर ये है कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन को भी कंसिडर किया जाता है। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एट द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। पिछली वीडियोस में मैंने बताया, आप जाके देख सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। एंड हैज ए डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. It is represented as an arrow that points from the starting position to the final position. तो इसका मतलब है कि सपोज ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे है यहाँ, उसके बाद इस डायरेक्शन में जाता है बी, फिर उसके बाद इस डायरेक्शन में जाता है सी पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, सपोज ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है। तो जैसा आप देख सकते हैं डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। बट इसके साथ साथ डायरेक्शन भी है। सपोज डायरेक्शन नोमेनक्लेचर ले लेते हैं। सपोज ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सो हम लोग कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से पोजीशन बी तक गया, 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया इस डायरेक्शन में, ईस्ट। फिर हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बी पोजीशन से सी गया 10 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी है। और इसको एक डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है कि एरो से डिनोट किया जाता है। यहाँ एरो देख, डायरेक्शन शो होता है इसका। तो अब हम लोग सीखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट आखिर कैसे करते हैं। तो उसके लिए सेवरल मेथड्स हैं। सपोज इस केस में अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट कवर करना होगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका नेट डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा। सपोज ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे मैथमेटिक्स की क्लास में कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 25 प्लस 100, 125। तो AC हो जाएगा √125। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ ये गया, ओ से लेके ए तक गया, ये 5 मीटर। फिर ए से बी गया, सपोज ये भी 5 मीटर है। बी से सी गया, ये भी 5 मीटर है। फाइनली सपोज सी से बी आ गया, यहाँ पे आ गया,
5 मीटर इस डायरेक्शन में। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, सपोज कैलकुलेट करना है कि डिस्टेंस क्या था। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा आपका टोटल सम 5 5 5 और ये 5 यानी कि 20। और अगर आपको पूछता है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 5, दिस 5 10, दिस 5 15 और फिर ये 5 क्योंकि इस डायरेक्शन में पीछे की ओर आ गया तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 15 माइनस 5 10। डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा इंटू 10 मीटर हो जाएगा। बहुत से लोग को डाउट होगा कि क्यों सब्ट्रैक्ट किया, तो हम लोग एक नोमेनक्लेचर फॉलो करते हैं फिजिक्स में हमेशा। अगर इस डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट के केस में पॉजिटिव लेते हैं तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ मैंने सब्ट्रैक्ट किया। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस। तो चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। अगर आपका आंसर यस है तो आपको सपोर्ट करना होगा कि कैसे आप सही है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ ए है, यहाँ से बी, ये पॉइंट सी। सपोज आप यहाँ 5 मीटर ये भी है, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। सपोज कोई पर्सन पॉइंट ओ से ए तक जाता है, फिर बी पर जाता है, फिर सी, फिर बैक आते 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 रिटर्न ओ पे आ जाता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 5 5 10 30। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 30 मीटर्स। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, सिंस ए ऑब्जेक्ट अपने फाइनल पोजीशन पर वापस आ गया, स्टार्ट यहीं से हुआ तो ओ पोजीशन से, अब फाइनल यहीं आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टोटल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो दूरी होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इनिशियल पोजीशन भी जी ओरिजिन है ये वो, और फाइनल भी ये वो है, तो इसका मतलब जीरो। तो ये एग्जांपल से आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर साइड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, what will be the magnitude of displacement of the farmer at a end of 2 मीटर। सपोज ये है 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। तो हम लोग एवरेज डिस्टेंस देख लेते हैं कितना कवर करेगा एक सेकेंड में। तो 40 सेकेंड में अगर 10 मीटर कवर कर रहा है तो एक सेकेंड में कितना करेगा, 10/40 यानी कि 1/4, ठीक है। और टोटल टाइम कितना है यहाँ, ये 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कहाँ होगा, स्टार्टिंग में तो यहाँ है, सपोज ये बी सी डी, तो इसको हम लोग कर लेते हैं सेकंड्स में। तो 122 मिनट्स मीन्स 120 सेकंड्स प्लस 20 सेकंड कितना हो जाएगा, 140 सेकंड। अब 140 सेकंड हो गया और एक सेकंड में इतना मीटर कवर करता है, तो इतने 140 सेकंड में कितना करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, 1/4 से करेंगे तो कितना 122 60, तो हो गया 60 मीटर, मतलब 60 मीटर कवर करेगा उतना। तो एक पूरा बाउंड्री कवर करने में कितना मीटर जा रहा है, 40 मीटर जा रहा है। तो 40 फिर 20 मतलब यहाँ सी पर एक पूरा कंप्लीट किया तो ये हुआ 40 मीटर, फिर बी तक गया तो 50 मीटर, यहाँ 60, मतलब फाइनली वो सी पर होगा। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पॉइंट हमको पता है, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पोजीशन सी है, तो ये हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। ए से सी का डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। तो 100
का 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट यानी कि रूट 200, ये आपका आंसर हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 100 इंटू 2 लिख सकते हैं रूट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, बाहर आएगा 10√2 ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन बी जीरो। पहला एग्जांपल हम लोग वही देखें, इट कैन बी जीरो, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, ये गलत है। इसका मैग्नीट्यूड का इस एग्जांपल में दे सकते हैं, सपोज ए से सी तक जाना है तो डिस्टेंस क्या होगा 10 10 20, बट यहाँ डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं ऑलरेडी 10√2 है, सो 20 इज ग्रेटर देन 10√2, यानी कि एक एग्जांपल मैंने दे दिया जहाँ डिस्टेंस ग्रेटर देन है डिस्प्लेसमेंट को, तो ये पॉइंट भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। थैंक यू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।